नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद के डोमनपुरा में। मुख्तार अंसारी का मौत हो चुका है। ऐसे में जो उनका विधानसभा जहाँ से वो लगातार 5 बार के विधायक रहे, वहाँ की जनता क्या सोचती है, साथ ही साथ इस समय चुनावी माहौल है, तो मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से जो चुनावी समीकरण किस ओर बदलेगा, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जो मुख्तार अंसारी के परिवार का इस समय समाजवादी पार्टी से जुड़ाव है, उसको लेकर के जनता क्या सोचती है, और विशेष करके मऊ के मुसलमान। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शफीकुर रहमान, सभासद वार्ड नंबर 43। मतलब नेताजी आप हैं? नेताजी नहीं है, बस कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। तो क्या कहिएगा जिस तरीके से अंसारी की मौत हुई? अंसारी की मौत दुखद घटना है और इसकी मैं जितनी करूं निंदा वो कम है। और ख़ास तरीके से जो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां न जाके ये मुसलमानों को मैसेज दिया है कि आपको सिर्फ हम वोट लेंगे, आपके दुख सुख में हम साथ नहीं देंगे। मतलब अखिलेश यादव से नाराज़गी है आप लोगों की? हद से ज़्यादा नाराज़गी है। पूरे पूर्वांचल के लोग बहुत दुख में हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, उनकी बड़ी नेतागिरी है, वो नेतागिरी करें। मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों के दर्द में रहना कोई चाहता नहीं। लेकिन इस समय तो ये चल रहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मुख्तार अंसारी का परिवार भी सपा के साथ है। वही बनुआ मजदूर न समझे हैं मुसलमानों को। उनके पार्टी के समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी के भतीजा मन्नू अंसारी हैं, उन्हीं के पार्टी के, उनके दुख सुख में अगर वो नहीं जाएंगे तो किसके दुख सुख में जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की जो नीति चल रही है निहायत निंदनीय नीति है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो दर्द है आप लोगों को? बिल्कुल दर्द है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक मौत का दर्द, ऊपर से सपा का अखिलेश यादव का। हाँ, उनका दुरुखी पॉलिसी हमको ट्वीट वगैरह भी नहीं किए, बहुत ट्वीट करते हैं। ट्वीट हल्की फुल्की वो करके काम चला लेते हैं, लेकिन अब मुसलमानों का ऐसा मिजाज नहीं है। अगर साथ उनका वोट लेना है तो साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो पार्टी बचेगी, नहीं तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्या कहिएगा आप, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई, वो जिस पार्टी में इस समय है समाजवादी पार्टी में, माना जाता है कि मुस्लिम सपा के साथ, लेकिन अखिलेश यादव न पहुँचे, न उस तरीके से उनका व्यक्तिगत ट्वीट आया, क्या कहिएगा? देखिए ऐसा ये सब राजनीति है। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, तो उनको जो मानने वाले थे वो वहाँ तक पहुँचे, चाहे जैसे भी पहुँचे। आपने पूरा मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि डीएम किस तरीके से और अफजाल अंसारी के बीच थोड़ा बड़ा नोक झोंक हुई। तो मट्टी देना ये इस्लामी एक फरीज़ा है, आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, अखिलेश यादव की कुछ मजबूरी रही होगी, वहां तक नहीं पहुंच पाए वो। अभी चुनाव करीब है, हर इंसान अपना अपना कदम फूंक फूंक के रखता है, तो ये बात आने वाला वक्त बताएगा क्या है क्या। क्या जो मुस्लिम ये भी सोचेंगे क्या कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, कौन आता है, ये चुनाव में लोग ध्यान रखेंगे? जाहिर सी बात है, वो तो देखेंगे ही कि हमारे दुख सुख में कौन सा काम आ रहा है। अब देखिए आजम खान का मामला है, आज तक किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। तो ये हमारे देश का या अपना हमारा कह लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बड़े लीडर हैं, कोई हम उनको सुनवाई नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यहाँ जो भी कुछ है सच्चाई के साथ होना चाहिए। अगर वाकई कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे अगला हो, कोई भी अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो फिर उनको बरी होना चाहिए। अब चुनाव है, गठबंधन है, एक भाजपा का गठबंधन है और एक कांग्रेस का गठबंधन है। अब देखते हैं जनता किसके साथ जाती है, जो अच्छा लगेगा जनता को उसको जिताएगी। मुख्तार की मौत के बाद जो मऊ की राजनीति है, वैसे पूर्वांचल राजनीति, ये किस ओर रुख करेगी? क्या असर था मुख्तार अंसारी का? मुख्तार अंसारी का तो बहुत एक वर्चस्व था। अब देखिए उनके बच्चे हैं या और से दीगर लोग हैं, या मऊ में बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो मुसलमानों को एक साथ लेकर चलेंगी, तो देखा जाएगा कौन किसके साथ चलता है। अब आने वाला वक्त बताए किस तरीके से देखते हैं मुख्तार? कुछ सामने आएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। चुनाव ना हुए का माहौल बनत बा? अरे माहौल बहुत बनल बा हो। तू बताइबा ना, तू बतावा। ऐसा है, जब हमारा कुल मुख्तार अंसारी का कुल इसमें चला गया है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ये समझ लीजिए। गम है इस समय आप लोग? कुछ नहीं है, कोई गम नहीं है? नहीं, कोई नहीं, गम नहीं है। गम है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कितना गम है। बस कुछ नहीं, बस खत्म। मुख्तार अंसारी जिस कुछ नहीं, बात खत्म करिए। जितना गम है पूछिए मत ढंग से आप, वो सबका सवाल जवाब करना बेकारी है। नेता आप लोगों ने खो दिया। अरे भाई हम क्या क्या खोए हैं उसको हम क्या बताएं।
हम क्या बताएं, सब कुछ हमारा चला गया। ज़्यादा गम है आपको? अरे क्या बताएं, कहने बहुत कुछ है। देखिए चाचा इतने गम हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग आते आते हैं। हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन हम इस वक्त नहीं बोलेंगे, दूसरे हाल में बोलेंगे। हाँ, मतलब बाद में, अभी नहीं बोलने की स्थिति में है चाचा, या अभी बोलने की स्थिति में नहीं आप हैं? नहीं जी, बात खत्म करिए। हाँ हाँ, आपसे आते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। चाचा एक मिनट, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उसके बाद जिस पार्टी से वो इस समय जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव न कोई निजी ट्वीट किए व्यक्तिगत, न ही पहुँचे मौके पर। किस तरह से आप लोग देखते हैं? अखिलेश यादव किसी की हालचाल नहीं लेते हैं। जब वो आजम खां की हालचाल नहीं लिए तो जनता क्या लेंगे? नेता मानते हैं आप लोग? नेता मुलायम सिंह थे। अखिलेश का वो रवैया नहीं है जो मुलायम सिंह का था। सामने चुनाव है, क्या जनता रुख कर रहे हैं? अब कोई आएगा जो बढ़िया रहेगा उसको चुनाव में वोट करेंगे। उधर गाजीपुर में तो उम्मीदवार बना दिए हैं मुख्तार अंसारी के भाई को ही। हम लोग तो यहाँ है ना घोसी लोकसभा में जी, तो उससे हमको क्या लेना देना है? घोसी के मुसलमान क्या सोचेंगे? घोसी के मुसलमान के लिए विकल्प है। विकल्प है। अखिलेश यादव से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी? अखिलेश यादव से। क्या कमियां समझ में आ रही है उनको? अब मुलायम सिंह का जो रवैया था हम लोगों के प्रति, अखिलेश का वो नहीं है। नहीं है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या आएगा समझ में? मुख्तार अंसारी की मौत को कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं, मौत थी हो गई, अब उसमें कुछ कर सकता है? अब जो होना तो हो गया। राजनीति में क्या बदलाव आएगा मऊ पूर्वांचल अब का? देखा जाएगा क्या होगा, अब ऐसे कैसे मालूम होगा? विधायक रहे 5 बार यहाँ से लगातार। अरे वो थे विधायक, अब नहीं है तब देखा जाएगा कौन रहेगा। यहाँ पे अन्य लोग हैं, इधर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इधर की राजनीति का क्या रुख होता है। चाचा क्या हाल है? ठीक है। हाँ, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप? तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दुखद समाचार है। दुखद है। वो साजिश के तहत जो है उनको हटाया गया है रास्ते से। वो 1 हफ्ता पहले से ही कह रहे थे कि मुझको पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई तवज्जो तो दिया नहीं। अब जब उनकी मौत हो गई है, जिस पार्टी से जुड़े रहे समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव न व्यक्तिगत ट्वीट किए न ही मौके पर पहुंचे, मुसलमान अब क्या सोचता है उनके लिए? देखिए अखिलेश यादव जी, नेताजी की बात अलग थी। मुसलमान जो थे वो नेताजी के नाम पर थे, उन्हीं की पूंजी को ये भुना रहे थे। लेकिन अखिलेश जी इधर जो है 2-3 साल के अंदर देखा जा रहा है तो इनके नज़रिया एकदम बदल गए हैं। ये मुसलमानों का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। और उनके भाई को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है। मन्नू अंसारी उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं और वहाँ न पहुँचना बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। ये तो लोग कहेंगे कि हमने हिस्सा दिया, उम्मीदवार बनाया है, पहुंचा ना पहुंचा। क्या हिस्सा दे रहे हैं? देख लीजिए मुरादाबाद में ST हसन साहब का टिकट काट दिए। क्या मुद्दा? मुसलमानों को जो है धीरे धीरे हाशिए पर कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मुसलमान मजबूरी का वोट है, देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुसलमान जाग रहा है और वोट ऐसी बात नहीं है, किसी को भी दे देगा। इसके साथ ये भी जानना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल की राजनीति में, विशेष करके मऊ की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे। उनके मौत के बाद चुनावी समीकरण क्या बदलेगा, राजनीतिक समीकरण? अब आज की डेट में तो पूरे पूर्वांचल के अंदर संपेथी है मुख्तार अंसारी के साथ। पूर्वांचल का नक्शा जो है बदल सकता है। आज की स्थिति तो यही है। क्या समझ में आ रहा है? आप नहीं बोलिएगा, आप भी कुछ बोलिएगा। देखिए तमाम लोग हैं, भीड़ है, ये हैं वो हैं। मुख्तार अंसारी को जानते थे? जी, कैसे नेता रहे? यहाँ के विधायक थे। हाँ, वोट दिए थे? एक मरतबा वोट दिए थे। उनकी मौत हो गई है, किस तरह देख रहे हो? बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस। अखिलेश यादव मौके पर नहीं पहुंचे, क्या कहो? अखिलेश यादव नहीं पहुँचे हैं तो अखिलेश यादव बहुत गलत किए हैं। कोई उनकी पार्टी का बड़ा नेता नहीं पहुंचा, उनके परिवार का? समझ में आ जाएगा, चुनाव आ गया है, मुसलमान जो है समझा देगा। गाजीपुर में तो उम्मीदवार बनाए हैं अपने। ठीक है, उम्मीदवार बनाए हैं तो कम से कम आना चाहिए था ना। आना चाहिए था। कुछ बोलेंगे? चश्मा बहुत बढ़िया है आपका, इधर आइए। जी बोलिए।
किस तरीके से देखते हैं मुख्तार अंसारी की मौत को? मुख्तार अंसारी देखिए ये पॉलिटिकल मौत है। अब इस पे हम लोग कुछ बोलेंगे तो उचित नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों को अभी जो है कि बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वो तो है। गाजीपुर में अखिलेश यादव परिवार कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आया उनके जनाजे में, न तो अखिलेश यादव आए न कोई व्यक्तिगत उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। कोई भी नहीं आएगा। सादुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का बहुत हितैषी बनता है, वो भी तो किसी मुस्लिम लीडर के जनाजे में नहीं आता है। इसके पहले सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो है उनकी भी मौत हुई, वहाँ पर भी नहीं आए। मुख्तार अंसारी में भी नहीं आए, अतीक में भी नहीं गए। बस वो भी जो है कैमरा के सामने बोल देते हैं कि मुसलमानों की हमदर्दी के लिए, लेकिन कोई अमल नहीं करता है। कोई खड़ा नहीं होता है, कोई भी नहीं आता है। और ये गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी मनमानी कर रही है। ऐसे में जो मुसलमान है किसको अपना नेता समझे, किसको क्या करे? अभी मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं है। अभी यहाँ से जो है इंडिया गठबंधन का जो है कि वो उम्मीदवार है अतुल राय, उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या करेंगे, मजबूरी है। लेकिन लोग नाराज हो रहे हैं कि अखिलेश यादव को आना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए, कम से कम सहानुभूति रखनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि। वो नहीं आएंगे ना, मुस्लिमों में नहीं आएंगे। मुस्लिम की हमदर्दी बांटने के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ हिंदुओं में जाते हैं। मुस्लिम में आएंगे तो उनको जो है कि टारगेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, किसी न किसी जो है कि जिलाध्यक्ष के मौत पर आ जाते हैं और पार्टी का विधायक, सांसद का भाई, विधायक का बाप मरा नहीं आए। सब में आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिमों में यूनिटी नहीं है अभी। मुस्लिम पहले खुद अपने में यूनिटी बनाए, उसके बाद सारे नेता इनके पास चल करके आएंगे। मऊ की राजनीति में क्या असर पड़ेगा मुख्तार अंसारी की न होने के बाद? अब यहाँ की राजनीति देखिए तो हम लोगों को मजबूरी है अतुल राय को वोट देना, और कोई उम्मीदवार तो है नहीं। और कोई मिलता है तो विकल्प मिलेगा तो हम अदर चुनेंगे, क्योंकि ये सारे नेता जो है ये करप्ट है। ये जो नेता आता है हम कहते हैं कि अपने सिटी को जो है सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन कोई सिंगापुर नहीं बनाता है। हम सपा की बात, सपा तो एक छत्र राज करते हैं कि मुसलमानों के हम ही मसीहा हैं। सपा कहती है, बट वो भी अमल करती नहीं है इस बात पे। अमल नहीं करते? नहीं। बात चाहते हो क्या लग रहा भाई? पूछिए, सवाल पूछिए। देखिए हम लोग शायर हैं, ठीक है। मुझे एक मिसरा याद आता है कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं, सच का जुगनू है अभी तक अकेला, झूठ का सूरज गवारा नहीं। तो ये जो सरकार चल रही है बेहद, जो एक मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है स्लो पॉइजन, मैंने बहुत सारी पढ़ा, बहुत देखा उनको, लेकिन जो रहनुमा मुख्तार अंसारी था इस दौर में, उसका एक ब्रांड था, एक नाम था। जब मुख्तार अंसारी को हराने के लिए लोकसभा गोदी में 18 मंत्री चले आते हैं तो बस समझ सकते हैं कि उनका दबदबा कितना था। हाँ, तो शेरो शायरी से बताएंगे मुख्तार अंसारी क्या दबदबा रहा? दबदबा रहा ये कि वो मसीहा था। जो लोग कहते हैं कि माफिया, आजकल जो मीडिया कह देते हैं कि वो माफिया है, तो वो माफिया बिल्कुल नहीं है। वो अपने एंगल से देखते हैं तो माफिया लगता है, लेकिन गरीबों के एंगल से देखते हैं तो वो मसीहा लगता है। क्योंकि मैं एक शायरी कहूँगा कि, मैं बता रहा हूँ कि एक शायरी कहूँगा, जो मेरे मुख्तार अंसारी थे वाकई अच्छे इंसान थे। जब किसी मजलूम का आंसू पोंछ देते, किसी की मदद कर देते थे, लेकिन क्यों उनको जेल में डाला गया? और जेल में जब उन्होंने, मेरे पास कई इसमें पत्र है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जेल में बैठ कर उन्होंने न्यायाधीश को लिखा कि मुझे सोलो पॉइजन दिया गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हुई? इस पर आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुई? इस पर सरकार, न्यायाधीश को तो मतलब एक जजमेंट लागू करना चाहिए था, उसकी जांच करवाना चाहिए था कि नहीं? भारत की न्याय प्रणाली में सवाल उठा। हाँ, कि उनको जांच करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था? आप बताइए। मुख्तार की मौत के बाद जिस तरीके से उनसे जो सपा से जुड़े लोग हैं, अखिलेश यादव नहीं पहुँचते हैं, सवाल उठ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर देखिए, सियासत, एक गंदी सियासत खेली जा रही है। अगर एक चींटी मर जाती है, कोई घोंसला टूट जाता है, उस पर ट्वीट करने के लिए लाखों करोड़ों नेता कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक की मौत पर कोई ट्वीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो भी जुड़ जाएंगे इनसे ना, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो फिर वही तो उनको भी डर है कि माफिया है, इसे जुड़ना। माफिया नहीं है, आपने गलत बोला कि माफिया नहीं, मसीहा हैं। लाखों लोगों को वो दिलों पे राज करते हैं। अगर वो माफिया थे तो आप गाजीपुर उठा के देख सकते हैं कि जितनी भीड़ थी, किसी पार्लियामेंट के नेता या किसी भी नेता या किसी राजनीतिक मुद्दे को उठा के देख लिए, किसी में भीड़ नहीं हो। अखिलेश यादव काहे डर रहे हैं? अगर मसीहा है तो, या उनको डर रहे हैं कि अगर वो चले आएंगे तो उनकी राजनीतिक मुद्दा खराब हो जाएगा। मुस्लिम जुड़ जाएंगे, वो तो मजबूत हो जाना चाहिए। मुस्लिम बिना मुस्लिम के वोट ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे।
नहीं, कहने का मतलब आ जाएंगे तो मुसलमानों को और जुड़ जाएगा, उनके नहीं, पास फर्ज कैसे जुड़ जाएगा जब वो आएंगे ही नहीं, किसी की मैयत में नहीं शरीक होंगे, किसी की दुख में शरीक नहीं होंगे, किसी की तकलीफ में शरीक नहीं होंगे, तो कैसे आ जाएंगे वो। अगर राजनीति करना है तो मिल बांट के, ये 5 उंगली है, ये पांचों बराबर नहीं है। जब मुट्ठी बंद कर दें तो एक मुक्का हो जाता नाराज है। है लोग, आप लोग तो बेशक नाराज हूँ मैं, क्यों नहीं आए। उनके तमाम पार्टी थी, उनको विधायक भी दिया गया, अफजल अंसारी जो इस टाइम विधायक है, बहुत सारे लोग क्यों नहीं आए, क्यों उनको आने में डर लग रहा था। वही बात, उनको आने में डर लग रहा था, डर लग रहा है कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। छवि, उनकी छवि किस बात की है बता दीजिए, किस बात की छवि है उनकी, किस बात की छवि है। वो कौन से बहुत बड़े लीडर हैं कि उनकी छवि खराब हो जाएगी। कोई शेरो शायरी बता दीजिए तो। मैं एक शायरी बता दे रहा हूँ कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कागज़ और कलम के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। पढ़ना लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। और इधर लोग हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत को देखते हैं। और मैं बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मुख्तार अंसारी का पूरी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र रहा है मऊ, और यहीं से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। और इस समय भी उनके बेटे यहीं से विधायक हैं, अब्बास अंसारी, जो कासगंज जेल में बंद हैं। अब्बास अंसारी को भी अपने पिता की जनाजा में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिला। कोर्ट पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अन्य लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे चाचा? नहीं बोलेगा भाई, नहीं, अच्छा अच्छा, क्या माहौल हाल चल क्या है? हाँ ठीक ठाक है, सब बहुत बढ़िया है। आपके पूर्व विधायक की मौत के बाद लोग गमजदा है या सामान्य सब है? सब सामान्य है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। नहीं, नेता जो जाना खोने था का- चले गए, खत्म बात हो गई। हाँ, उनकी मौत पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि तमाम आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उसको कैसे देखते हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कहेंगे। मऊ की राजनीति में क्या बदलाव होगा अब? वही रहेगा, कुछ बदलेगा अब? बहुत बदलेगा, जैसे? अब बदलता आ रहा है। अब मुख्तार अंसारी नहीं रहेंगे तो जो माना जाता था कि मुस्लिम उनके इशारों पर चलते थे। नहीं, कोई इशारे में नहीं जाते, वो एक अच्छे आदमी थे, ऐसी बात नहीं है। लोग उनको पकड़ के चल रहे थे, और सब कोई जानता है, नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई उनको मसीहा के रूप में समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब वो नहीं रहेंगे तो राजनीति में जो वोट है अब बिखरेगा कि अभी वो इससे पहले की तरह रहेगा? बिखरता तो हमेशा आया है, वो तो हमेशा बिखरेगा। कोई जैसे उनके जो बेटे अब्बास अंसारी, उनको पैरोल नहीं मिली, किस तरह देखते हैं? तो इनके बारे में हम कुछ पता नहीं। तो जो अब्बास अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी की भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। वजह हम नहीं बता सकते। देखिए, तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत किया गया और आपने सुना, तो जो कुछ है आपने जाना। इसी तरह की मऊ की राजनीति में सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ का जो समीकरण है, वो जो मुस्लिमों का 4 लाख वोट है, वो घोसी लोकसभा में तय करता है कि यहाँ की सत्ता पर कौन बैठेगा। तो फिलहाल इस बार का चुनाव में वर्षों के बाद मुख्तार अंसारी का उपस्थिति नहीं रहेगा, और अब जनता तय करेगी कि किसको अपना सांसद चुनेगी।